तो भाई देखो, मुझको इतने दिन से जिस एक चीज का डर था ना, ऐसा लग रहा है कि वो जो डर है वो सत्य में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच खेला जाना है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि उस दिन भारी वर्षा हो सकती है। 75 to 85% चांसेस हैं कि उस दिन जो मैच है वो बारिश के कारण रद्द हो सकता है। लेकिन खुशी की बात भी सेम टाइम पे ये है कि उसका जो अगला दिन है वो रिजर्व डे रखा गया है। अगर गलती से मैच कंप्लीट नहीं हो पाता है तो अगले दिन मैच को कंटिन्यू करा जाएगा। और पता है यहां पे सबसे ज्यादा मजाक वाली बात क्या है कि सुपर 4 में जितने भी मैचेस होने, चाहे इंडिया के कह लें, चाहे पाकिस्तान के कह लें, चाहे श्रीलंका के कह लें, चाहे बांग्लादेश का कह लें, जितने भी मैचेस होने हैं उसमें से बस यही एक मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जिसके लिए रिजर्व डे रखा गया है। मतलब आज तक आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा कि किसी लीग में कह ले या फिर किसी मल्टी टीम टूर्नामेंट में कह ले, जहां कई सारे मैचेस होने तो सेम लेवल पे हैं, लेकिन सिर्फ एक मैच के लिए ऐसी भैया चीज रखी गई हो कि इस मैच के लिए हम रिजर्व डे रखेंगे, लेकिन बाकी मैच अगर रद्द हो गए तो हो गए, उसमें टीमों का भले नुकसान हो गया तो हो गया, लेकिन इस मैच को लेके हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर इस मैच में कोई दिक्कत होती है तो यह मैच एक दिन बाद भी खेला जा सकता है। मतलब आप सोचो बांग्लादेश और श्रीलंका को कैसा लग रहा होगा कि उनके किसी भी मैचेस के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए रूल रखना, कहीं ना कहीं उनको ये फील तो करा ही रहा होगा कि हम यार छोटी टीमें हैं, मतलब हमारे जो मैचेस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर रिजर्व डे रखना ही था तो सभी के लिए रखना चाहिए था, और अगर नहीं रखना था तो किसी के लिए भी नहीं रखना चाहिए था। लेकिन सेम टाइम पे एक इंडियन क्रिकेट फैन होने के नाते और खासकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस के फैन होने के नाते हमें इस बात से खुशी भी है कि चलो भैया कम से कम पूरा मैच तो देखने को मिलेगा। पर एक सत्य ये भी है कि मैच भाई जो एक दिन में बिना किसी रुकावट के होता है ना, मजा तो उसी में आता है। ये बीच में बारिश हो गई, फिर शुरू हो गया, फिर ओवर कम हो गए, फिर कोई नौटंकी हो गई, ये सब में ना असल में वो मजा हम उठा नहीं पाते हैं जो असल में आना चाहिए। खैर एक अच्छी बात फिलहाल के लिए यह है कि कल के दिन कोलंबो का जो मौसम था वो काफी शानदार था, मस्त धूप खिली हुई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वेदर रिपोर्ट की माने तो 10 सितंबर के लिए बारिश बताई गई है, तो बताई गई है, क्या ही कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यह भी बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 10 सितंबर को जो भारत और पाकिस्तान का मैच होना है उसके लिए रिजर्व डे रखा गया है, जो फाइनल भी खेला जाना है 17 सितंबर को उसके लिए भी रिजर्व डे रखा गया है, और किसी मैच के लिए नहीं रखा गया है। और रिजर्व डे से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ये भी आपको समझा देता हूं कि रिजर्व डे का मतलब यह है कि एक दिन पहले जहां पे भी मैच छूटा था वहीं से कंटिन्यू करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर पहले दिन पे नहीं हो पाया तो अगले दिन वापस से शुरू करा जाएगा। जहां तक हो गया है वहां तक हो गया है, उसके आगे से अगले दिन खेला जाएगा। लेकिन इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच शुरू होने से पहले ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर आ गई कल के दिन कि वो ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग से हट गए हैं। कल के दिन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को नंबर 1 रैंकिंग से कहा कि भैया हटो यहां से, अब यहां पे हम विराजमान होंगे क्योंकि आप ज्यादा दिन तक यहां पे अच्छे नहीं लगते। पर जहां पाकिस्तानी टीम के लिए ये एक बुरी खबर आई तो वहीं पे एक अच्छी खबर हमारे लिए आई, यानी कि इंडियन टीम के लिए आई, और वो ये है कि जसप्रीत बुमराह वापस से इंडियन टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, श्रीलंका पहुंच चुके हैं, और केएल राहुल तो कुछ दिन पहले ही पहुंच चुके थे। लेकिन कल के दिन केएल राहुल को लेके एक खबर ये सामने आती है कि केएल राहुल जितना भी वक्त भैया नेट्स पे बिता रहे हैं, एकदम सेक्सी खेल रहे हैं, बॉल को एकदम मिडल कर रहे हैं, मतलब क्रिकेट की बॉल को एकदम बल्ले से मिडल कर रहे हैं, कुछ और मत समझ जाना, और सेम टाइम पे मस्त कवर ड्राइव लगा रहे हैं, कहना है मस्त स्वीप मार रहे हैं, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ईशान किशन को हटा के सीधे केएल राहुल को खिला लें, मैं बस आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले वक्त में अगर गलती से कुछ ऐसा हो जाता है कि ईशान किशन नहीं खेल पाते हैं तो केएल राहुल के तौर पे एक अच्छा प्लेयर यहां पे तैयार हो रहा है, तो कुल मिला के अपने लिए तो खुशी की ही बात है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग सच सच बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब 10 सितंबर को मुकाबला होगा तो उसमें ईशान किशन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर केएल राहुल को मौका देना चाहिए? मैं तो भैया दोनों हाथ खोल के ये कहना चाहूंगा कि मैं ईशान किशन के साथ जाऊंगा। आप लोग की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बता देना, आप तो बता ही देना, लेकिन मैं यहां पे आपको ये बता देता हूं कि अगर आप उन लोगों में से थे जो अपने दिल में ये इच्छा पैदा करके बैठे थे कि वर्ल्ड कप 2023 के जो मैचेस होंगे खासकर इंडिया के वो हम मैदान में जाके लाइव देखेंगे, और पिछले कुछ वक्त में आपको उन मैचेस के टिकट नहीं मिल पाए थे, तो कल के दिन वापस से यहां पे पूरे 4 लाख टिकट बीसीसीआई ने ओपन करे जिसको आप वापस से खरीद सकते हैं, और अगर लाइव मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं मैदान में बैठ के तो वो भी लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे इसी बात पे मेरे मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को छोड़ के मैं आपको किसी भी इंडिया
के मैच का टिकट दे सकता हूं वर्ल्ड कप 2023 के लिए? देने नहीं वाला हूं, बस सवाल पूछ रहा हूं कि मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को छोड़ के मैं आपको बाकी किसी भी मैच का टिकट दे सकता हूं, तो वो कौन सा मैच होगा जिसको आप मैदान पे बैठ के लाइव देखना चाहेंगे? यानी आसान भाषा में मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद किस मुकाबले के लिए आप वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? तो आखिर आपका जवाब क्या होगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मुझसे आप इस बारे में पूछे हो, देखो जाहिर सी बात है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले के लिए मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, यानी कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेकिन उसके बाद मैं ज्यादा एक्साइटेड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के लिए नहीं हूं या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं हूं, बल्कि मैं तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मुकाबले के लिए हूं, क्योंकि भैया वर्ल्ड कप में मैं भारत को देखना चाहता हूं न्यूजीलैंड को हराते हुए। हालांकि न्यूजीलैंड से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड को हराएगी तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आएगी। बाकी कल के दिन था जन्मदिन हमारे नए क्रिकेट के सुपरस्टार, नए युवा सुपरस्टार शुभमन गिल का, और मैं देख रहा था कि कल के दिन लोग गिल को विश कम कर रहे थे, पर उनको ट्रॉल करने की कोशिश थोड़ी सी ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था पिछले कुछ मैचेस में गिल का उस तरीके से बल्ला नहीं चला है जिस तरीके से चलना चाहिए था। और कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा दुख कह लें या फिर गुस्सा इस बात का भी है कि गिल जो है असल में वो शिखर धवन की जगह खेल रहे हैं, और लोगों के भैया इमोशंस जुड़े हुए हैं शिखर धवन के साथ, तो लोग उस तरीके से उनको पसंद नहीं कर पा रहे हैं। पर देखो भाई, बंदे ने अच्छा खेला है, अच्छा खेल भी रहा है, और उम्मीद करो कि आने वाले वक्त में अच्छा खेले, क्योंकि गिल उन चंद प्लेयरों में से एक है जो आने वाले 10-12 साल तक इंडियन टीम में टिक सकता है, तीनों ही फॉर्मेट में कमाल कर सकता है। और अब भी अगर आपके मन में थोड़ा बहुत भी संकोच आ रहा है कि इतना भी गिल ने क्या करा है, तो आओ एक छोटी सी चीज तुमको बता ही देता हूं। गिल ओडीआई में यंगेस्ट क्रिकेटर हैं, डबल सेंचुरी मारने वाले। गिल सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं तीनों ही फॉर्मेट में सेंचुरी मारने वाले। गिल सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले। गिल सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के लिए टी20 में सेंचुरी मारने वाले। गिल सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं आईपीएल में 700 से ज्यादा रन मारने वाले। और गिल सबसे ज्यादा फुर्तीले प्लेयर हैं, यानी कि फुर्तीले से मेरा मतलब है कि सबसे तेज ओडीआई में 1500 मारने वाले प्लेयर भी गिल ही हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो भाई देखो, अच्छा प्लेयर है, भरोसा रखो। थोड़ा सा भी अगर फॉर्म में वापस आ गया, फॉर्म से मेरा मतलब है देखो पिछले मैच में अच्छी खासी पारी तो खेल ही दी थी, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशियल मौके पे अगर गिल की 1-2 पारियां भी अच्छी आ गई ना, तो फिर वो भाई मारता रहता है, ये तुम जानते ही हो। तो अब बेकार में इस बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं है कि गिल को यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब देखो ये तय है कि वो है, तो बस भरोसा रखो, सपोर्ट करो, बंदा काम करेगा और एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा वर्ल्ड कप 2023 भारत को जिताने में। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का गिल के बारे में क्या सोचना है कि क्या गिल सच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वर्ल्ड कप 2023 भारत को जिताने में? जो भी आपकी ऑनेस्ट राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी कल के दिन इंडियन टीम की प्रैक्टिस के दौरान कोलंबो के मैदान से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जब इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी और इंडियन टीम के कुछ प्लेयर्स आपस में ऐसे ही फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। तभी एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला मैदान में एंट्री कर जाता है, जहां कुछ वहां पे लोग उससे भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो विराट कोहली कहते हैं कि बाबू ऐसा नहीं करते, वो कुत्ते को अपने पास बुलाते हैं, उस कुत्ते के पिल्ले को अपने पास बुलाते हैं, प्यार से उससे बातें करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा उसको निहारते हैं, थोड़ा सा उसको दुलारते हैं, और उसके बाद कुत्ता का पिल्ला जो होता है धीरे धीरे करके मैदान से बाहर चला जाता है। अब पता नहीं ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये हारिस रऊफ मैदान में क्यों घुसाया पर हारिस रऊफ से याद आया कि देखो कोहली भाई, एक बात हम आपको एकदम सीरियसली बता दे रहे हैं, सीरियसली मतलब एकदम सीरियसली बता दे रहे हैं कि 10 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा ना, तो ये जबरदस्ती का हंसी मजाक पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैच से पहले थोड़ा सा कर लीजिए, मैच के बाद भी कर लीजिए, उनको हराने के बाद, लेकिन मैच के दौरान जबरदस्ती का भाईचारा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये सोच के खेलना है कि कुछ भी हो जाए, हराना है, चाहे जान चली जाए, हरा के रहना है। मतलब जो गुस्सा, जो एंगर, जो एग्रेसिवनेस आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम के खिलाफ लेके चलते थे एक वक्त पे जब खासकर आप कप्तान हुआ करते थे, वही वाला एंग्री यंग मैन विराट कोहली देखना है हमें 10 सितंबर को। आपको गलती से भी अपने दिमाग से उन चित्रों को नहीं निकालना चाहिए। मैं विराट भाई आपसे कह रहा हूं कि गलती से भी अपने दिमाग से उन चित्रों को नहीं निकालना चाहिए जो हारिस रऊफ ने पिछले मैच में किया था। जब उन्होंने ईशान किशन का विकेट लिया था तो किस तरीके से गुस्से में कहा
था कि निकल मैदान से बाहर। अब इसके बाद भी अगर आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बातें करेंगे और मैदान में हमें वो वाला विराट कोहली का रूप नहीं दिखाएंगे तो आपसे हमको हमेशा के लिए शिकायत रहेगी। तो प्लीज वही रूप धारण करिएगा जो आपने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में धारण किया था। शॉट आपको जहां लगाने हैं वहां लगाइएगा, वो वाला नहीं मारना है हारिस रॉफ की चिंता करके तो मत मारिएगा, लेकिन रन इतने मारिएगा, इस तरीके से मारिएगा कि हारिस रॉफ क्या उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें कि कुछ भी करने का था लेकिन कोहली भाई का ईगो हर्ट करने का नहीं था। और कोहली भाई से याद आया कि बहुत से ऐसे लोग थे जो अक्सर ये कहते रहते थे कि विराट कोहली का पिछले 3 साल में वो दौर नहीं रहा है जैसा कि एक वक्त हुआ करता था। अब विराट कोहली वैसे बचे ही नहीं हैं जैसे कि वो एक वक्त हुआ करते थे। तो आओ तुम्हारी आंखें ना आज खोल ही देता हूं। अगर हम पिछले 3 साल में उन टॉप 5 प्लेयरों पर नजर डालें जिनकी अक्सर बात होती है कि किसने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा रन मारे हैं, तो पता है 5वें नंबर पे आते हैं केन विलियमसन, जिन्होंने पिछले 3 साल में जो इंटरनेशनल रन मारे हैं वो हैं 3126। स्टीव स्मिथ ने मारे हैं 3574। बाबर आजम ने मारे हैं 3876। दूसरे नंबर पे विराट कोहली आते हैं जिन्होंने मारे हैं 4142 और पहले पे आते हैं जो रूट जिन्होंने मारे हैं 4311। मतलब कुल मिला के जो दौर विराट कोहली का सबसे वाहियात दौर रहा है, सबसे घटिया दौर रहा है, उस दौर में भी जो विराट कोहली हैं वो फैब 5 कह लें। अब देखो बाबर आजम को फैब 5 का हिस्सा बना दिया है तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बंदे ने अच्छा खेला है, हम अच्छी चीज को नकारते नहीं हैं। वो अलग बात है कि बहुत से रन उन्होंने छोटी मोटी टीमों के खिलाफ मारे हैं जिन टूरों पे असल में विराट कोहली जाते भी नहीं हैं। विराट कोहली को तो मेन टीम के खिलाफ उतारा जाता है, मुश्किल से वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको मैचेस मिले थे, वहां रोहित शर्मा ने कहा कि यहां क्या करोगे मार के, मस्त उनको ड्रेसिंग रूम में बैठा के रखा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ इग्नोर कर दो। मैं नहीं कह रहा हूं किसने किस टीम के खिलाफ मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली के सबसे बुरे दौर में सबसे ज्यादा रन हैं सिर्फ उनसे जो रूट आ गए हैं। तो समझ लो जब अच्छा दौर हुआ करता होगा तो बंदा ना जाने क्या ही कर देता होगा। खैर किस किस को लगता है कि 10 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा तो हमें वापस से विराट कोहली का वो रौद्र रूप देखने को मिलेगा जिसे देखने की हमें आदत है। जिसको भी ये भरोसा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन सेम टाइम पे एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है ना, क्या पूछा है कि आपके हिसाब से 10 सितंबर को रोहित शर्मा को ईशान किशन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर केएल राहुल को रिप्लेस करना चाहिए। जो भी आपका इस बारे में कहना है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज का और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी, जहां पे सारी अपडेट्स भैया सेकंड दर सेकंड आती रहती हैं, सबसे तेज आती हैं। तो याद से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जैसा मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।